लिमिटेशन, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन। देखो, ऑक्टेट रूल अभी तक हम लोग पढ़े थे, जिसमें ये बात किया गया था कि मॉलिकल्स में सेंट्रल एटम होता है और सेंट्रल एटम आसपास में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है स्टेबिलिटी के लिए, है ना? यही ना था ऑक्टेट रूल। तो 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कर ले, या कोई एटम लॉस करके कर ले, या फिर गेन करके कर ले, या पिछले दिन पढ़े थे स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग करके कर ले, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में था। लेकिन इसके अलावा मॉलिकल्स होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सा मॉलिकल होता है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, दैट इज फेल्यूर ऑफ ऑक्टेट रूल या लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन में पहली बात हम लोग को जानना है हाइपोवैलेंट मॉलिकल। हाइपोवैलेंट मॉलिकल्स, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। हाइपो का मतलब जितना होना चाहिए ना उससे कम हो गई वैलेंसी और मॉलिकल एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें दो एग्जांपल है। मॉलिकल्स इन विच, पहले इसका डिफिनेशन ही लिख देते हैं। मॉलिकल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। मॉलिकल इन विच सेंट्रल एटम हैज less than 8 electron called as hypovalent molecule। ऐसा मॉलिकल जिसमें सेंट्रल एटम कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा। वैसे वैसे नहीं करो, शुरुआत ही में तुम लोग करने लगते हो कुछ कुछ यार। अरे मेरे साथ रहोगे तब ना कुछ सीखोगे। और ये वो गधा लड़का रोज है ना, वो बैठने के बाद पानी लाने जाता है और दूसरे को देता है। गजब हालत है यार। हम इधर घूमेंगे उधर तुम लोग कांड पे कांड करने लगोगे। गजब, ये सब ठीक नहीं है जी। पहले तो सुनना चाहिए ना कि सर आखिर आज पढ़ाएंगे क्या, तभी ना दिमाग फॉर्म होगा बोर्ड पे। अब जैसे हमने पहला वर्ड देखे, अटैकिंग वर्ड खोज के लाए फेलुअर, लिमिटेशन लगता है जैसे पढ़ाई वाला बात है। तो हम लिखे फेलुअर ताकि दिमाग कॉन्सेंट्रेट करे। अरे क्या फेल हो गया, तो ऑक्टेट रूल फेल हो गया यहाँ, है ना? इसलिए फेलुअर के बाद लिमिटेशन लिखे, है ना? लैंग्वेज तो लिमिटेशन है। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ समझाएं। फेलुअर ऑफ ऑक्टेट रूल, उसका एग्जाम्पल है हाइपोवैलेंट मॉलिकल। मॉलिकल इन विच सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज। समझ में बात आ रही है क्या बोल रहे हैं हम? ऐसा मॉलिकल जिसके सेंट्रल एटम को 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, उसको कैसा मॉलिकल कहते हैं? हाइपोवैलेंट मॉलिकल। और वो क्या करेगा? ऑक्टेट रूल को फेल करेगा। नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहेगा तो फेल इन हुआ, रूल क्या हुआ? फेल हुआ। तो इसका एग्जाम्पल है ए, मॉलिकल्स हैविंग लेस देन, molecule having only
4 electron at the central atom. Molecule having only 4 electron at the central atom. कितना इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिकल्स में सेंट्रल एटम को? केवल 4। एक आध एग्जाम्पल बताइए, सोचे हैं या पढ़े हैं कभी तक वैसा वैसा मॉलिकल जिसके सेंट्रल एटम को 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है? एग्जाम्पल, मॉलिकल हैविंग ओनली 4 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम. एग्जाम्पल, BF2 बेरिलियम फ्लोराइड मॉलिकल कोवेलेंट है. BCl2 बेरिलियम क्लोराइड, नामों लिखना पड़ेगा, बेरिलियम फ्लोराइड. BCl2 बेरिलियम क्लोराइड. अब देखो इसमें एटम बेरिलियम है, ठीक है. बेरिलियम को कितना इलेक्ट्रॉन? 2. अब फ्लोरीन को 7. 2 2 4 2 6 और 1 7. अब देखो यहाँ पे 7 है और ये 8 हो गया कि नहीं? फ्लोरीन को 8 हो गया कि नहीं हुआ? लेकिन जरा बेरिलियम पर ध्यान दे तो बेरिलियम का कितना हुआ? 2 और 2 4. यानी बेरिलियम को केवल 4 इलेक्ट्रॉन है. सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? बेरिलियम. बेरिलियम हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली BCl2, उसको दूसरे कलर से बनाते हैं. BCl2 बेरिलियम, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन. 2 2 4 2 6 1 7. क्लोरीन को 2 2 4 2 6 और 1 7. 7 और 1 8. 7 और 1 8. अब बेरिलियम को कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 4. तो बेरिलियम हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन बनाइए. लिखे?
एक मॉलिक्यूल और लिख दो BH2, बेरिलियम हाइड्राइड। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भी 2 ही इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का डुएट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन बेरिलियम को 4 ही इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम हाइड्राइड BH2। इसके क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। 3 एग्जांपल बताएं यहाँ पे, BF2, BCl2, BH2, जिसमें बेरिलियम को सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। होना चाहिए था कितना? 8। दैट इज वाई इट इज अ, क्या कर रही है? ऑक्टेट रूल को फिल कर रहा है। लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल का, ऑक्टेट रूल नहीं लगेगा यहाँ पर। मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या कहते हैं? बोलो। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। जिसको 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। जिसका एक एग्जांपल है जिसमें सेंट्रल एटम को 4 इलेक्ट्रॉन है। बी, मॉलिक्यूल्स in which central atom has only 6 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन के बाद वैसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल BH3, बोरेन कहलाता है ये मॉलिक्यूल, है ना। बोरोन हाइड्राइड भी कह सकते हो केमिकल नेम में, ऐसे कॉमन नाम बोरेन, बोरोन हाइड्राइड। देखो बोरोन है, और बोरोन जो है उसमें सेंट्रल एटम 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, हाइड्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन का डुएट पूरा। लेकिन जरा देखें तो आप, बोरोन को कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2, तो बोरोन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, है ना। बोरोन कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। बोरोन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो BH3 और BF3 एग्जाम्पल है जिसमें बोरोन को सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। लिखिए।
और चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। बना दिया। बनाए। नोट में लिख देना इधर BH3 BF3 BCl2 BH2 etc are the electron deficient molecule। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, डेफिशिएंट होना चाहिए था कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन। तो BH3 BF3 BCl2 BH2 etc are the electron deficient molecule and also called as लुईस एसिड। और ये आगे पढ़ाना है ना, अभी सिर्फ लिख देना है। ये सबको हम लोग लुईस एसिड भी कहते हैं, है ना। एसिड बेस जानता होगा तुम लोग, एसिड बेस साल्ट। तो उसमें एक आगे आएगा लुईस एसिड। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है उसको उसको ही कहते हैं लुईस एसिड। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर आल्सो क्लासिफाई एज लुईस एसिड, है ना। इसको लुईस एसिड भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स को लुईस एसिड भी कहते हैं। और डेफिशिएंट है चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में नहीं है, इसलिए डेफिशिएंट तो है। बड़े नोट करके लिखना उसको, और बातों को याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। दूसरा एग्जाम्पल, लिमिटेशन का दूसरा एग्जाम्पल।
odd electron molecule, there are some molecule in which central atom has only 7 electron, called odd electron molecule. नाम सुना है जी NO2, NO2 का नाम सुना है? NO2 देखो, नाइट्रोजन 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन, एगो ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ऑक्सीजन का? ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा क्या? एक ऑक्सीजन और बनाना है, 2 2 4 2 6, कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जरा नाइट्रोजन को देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, गिनो कितना इलेक्ट्रॉन। साथी ना, 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी NO2 जो जिसको आप जान रहे थे ना, वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो नाइट्रोजन हैज ओनली 7 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। एज सेंट्रल एटम नाइट्रोजन को NO2 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और इस पर एक क्वेश्चन भी होता है, जल्दी से पहले इस बात को तो देखिए। ऑक्टेट रूल को फेल किया ना, वो तो कहते थे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मॉलिक्यूल एक को यहाँ पे सेंट्रल एटम को 7 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। सवाल है वाई NO2 डाइमराइजेज या वाई NO2 एग्जिस्ट एज N2O4। NO2
N2O4 के रूप में एग्जिस्ट करता है क्यों, या NO2 डाइमर बनाता है क्यों। डाइमर का मतलब होता है दो स्ट्रक्चर एक साथ जुड़ जाए, है ना, दो ठो NO2 मॉलिक्यूल, दो यूनिट NO2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाए, इसको बोलते हैं डाइमर फॉर्मेशन। तो वाई NO2 डाइमराइजेज क्या करने के लिए। हाँ, ये लड़का जवाब दिया है, स्टेबल रहने के लिए। कैसे स्टेबल रहेगा ये ना बताना है। हाँ, ये बात देखिए सही है। देखो, NO2 डाइमर का फॉर्मेशन इसलिए करता है कि वन यूनिट जो NO2 है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन को भी शेयर करा दें तो 8 हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो चूंकि वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है इसीलिए वो डाइमर का फॉर्मेशन करता है। देखो कैसे, NO2 ऐसे बनाए थे, एक इलेक्ट्रॉन बचा था, एक दूसरा स्ट्रक्चर NO2 का बनाएंगे ऐसे, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और बाद में इस NO2 को उस NO2 से जोड़ देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा। अब देखिए 8 हो गया या नहीं हो गया। तो YNO2 डाइमराइजेज या YNO2 एग्जिस्टेंस, देखो तो है ना N2O4, कारण क्या बताइएगा। क्योंकि NO2 में नाइट्रोजन को 7 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो डाइमर का फॉर्मेशन करता है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। चलिए सवाल लिख दीजिए। In NO2 nitrogen has only 7 electron. When it form dimer with another unit of NO2, it complete octet and become stable. That is why exist as N2O4। N2O4 बनाए ऊपर में। समझ गए, कोई दिक्कत। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जिसको 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे। तीसरा एग्जांपल, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं उसको, है ना। आप देखोगे अब कि किसी किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी को 12 इलेक्ट्रॉन है और किसी को मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन तक होता है और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ना। तीसरा एग्जांपल, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल।
molecules in which central atom has more than 8 electron called as hypervalent मॉलिकल्स। ऐसे मॉलिकल जिसमें सेंट्रल एटम को 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मॉलिकल को क्या कहेंगे? हाइपरवैलेंट मॉलिकल कहेंगे। एग्जाम्पल, मॉलिकल इन विच central atom has 10 electrons. Molecule in which central atom has कितना इलेक्ट्रॉन? बताओ एक एग्जाम्पल। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, देखना स्ट्रक्चर। फास्फोरस बना दिए, फास्फोरस को 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और क्लोरीन भी 5 है। देखिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। फास्फोरस को देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। PCl5 में फास्फोरस हैज 10 electron as central atom in PCl5। इसी वजह से इसको कहेंगे हम लोग हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। अरे चल ना जाओ, वहीं पे जाओ, मतलब पढ़ने आए हो अपने मने से ना, तो हमारे साथ जो सीखोगे वो ना अच्छा बात है। वो उधर से उधर, उधर से उधर पीछे मुड़ते हैं, उधर से उधर कुछ हो कर सकते हो। हम ये सब बात जो तुमको बोलते हैं बस इसी वजह से ना कि पढ़ ले, कुछ दिमाग लगाए। अब बोलेंगे हिंदी, ये बोलते हैं समझ में तो आ ही जाए, लेकिन इसके लिए सिर्फ सुनना पड़ता है। अब इसमें समझने के लिए कितना छोटा सा तो बात, हम पढ़ा क्या रहे हैं, तो ऑक्टेट रूल कहाँ कहाँ पे फेल करता है, सिंपल बात यही है। तो जहां जहां मॉलिकल्स में सेंट्रल एटम को 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वहां वहां फेल कर जाएगा। तो वो कौन कौन सा मॉलिकल है जहां पे फेल करता है? तो हम लोग देखें कि किसी मॉलिकल में सेंट्रल एटम को 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 7। उसको हम लोग एक नाम से बता रहे थे, हाइपोवैलेंट मॉलिकल और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिकल। अब देख रहे हैं कि मॉलिकल में 10 इलेक्ट्रॉन है और वो एग्जिस्ट भी करता है, जैसे कि PCl5। अगला देखेंगे 12 इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो भी एग्जिस्ट करेगा, है ना।
इसीलिए कभी कोई कोना में ले जाके भी पूछे ना कि ऑक्टेट रूल क्या यूनिवर्सल रूल है, हर मॉलिक्यूल में फॉलो करता है, तब उम्र हो गया जिसमें कहिएगा नहीं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। इस जवाब के लिए है ना, पहले लगता था कि नहीं ऑक्टेट रूल ही सब कुछ होता है, अब यहाँ पे पढ़ने के बाद लगेगा कि ऑक्टेट रूल को फेल करने वाला भी मॉलिक्यूल्स हैं जो बिना ऑक्टेट का स्टेबिलिटी के साथ एग्जिस्टेंस में है ना। अब PCl5 ऐसा है तो इसको जब गर्म करते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए टूट जाता है PCl3 में और Cl2 में। तो ये तो अलग बात है ना कि आप हीट करिएगा मॉलिक्यूल को तो टूट जाएगा, क्योंकि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये अलग बात है। लेकिन PCl5 एग्जिस्ट तो कर रहा है, यानी ऑक्टेट रूल को फेल करके एग्जिस्टेंस में है, और 10 इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से वो टूट भी जाता है। कारण भी है कि वाई PCl5 डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड Cl2, तो सिंस दे हैव 10 इलेक्ट्रॉन इन द एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एज ए सेंट्रल एटम। और इतना सब बात तो बता रहे हैं। अब देखेंगे मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम है 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन वाला। अपने से खोजो, दिमाग लगाओ मॉलिक्यूल्स में कि किसी मॉलिक्यूल को 12 इलेक्ट्रॉन होगा। मॉलिक्यूल्स हैविंग क्या लिख रहे थे, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैविंग, मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैविंग कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन कौन बता रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का तो नाम पूछ रहे हैं, कौन बता रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल बताएं, SF6। अब केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तब नहीं ये सब सवाल मिलता है, ये सब सवाल सब है, यही सब क्वेश्चन कि कौन सा 4 गो ऑप्शन देता है उसमें पूछता है कि कौन से मॉलिक्यूल को 12 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा मॉलिक्यूल हाइपर वैलेंट है, कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फेल कर रहा है, लिमिटेशन कौन है ऑक्टेट रूल का, ये सब बातें वहां पे रहता है। तो इसमें टिक लगेगा SF6। तो सल्फर 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7, 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 फ्लोरीन 2 2 4 2 6 और 1 7। अब देखिए आप सल्फर को कितना इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ना ऑक्टेट पूरा कर देते हैं फ्लोरीन का, 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8, 7 फ्लोरीन को है, एक शेयर किया 8। तो सल्फर के पास आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो सल्फर हैज 12 इलेक्ट्रॉन एज सेंट्रल एटम इन SF6। तो SF6 ऑक्टेट रूल को फेल करता है। अब इसके वजह से रिएक्शन भी आप जान सकते हैं, इससे होगा क्या, तो मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो ऑक्टेट वाला रह जाएगा SF4 और 2 गो फ्लोरीन निकल के चल जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या SF2 रह जाएगा, 4 फ्लोरीन निकल जाएगा।
अब आपको सोचना है कि कौन से मॉलिक्यूल को 16 इलेक्ट्रॉन होता है सेंट्रल एटम पे। कितना लिखें? 12 ना, 14, 16 वाला नहीं, 14 इलेक्ट्रॉन। पैटर्न भी समझिए तब शायद बता पाइए आप। बना लिए? मॉलिक्यूल इन बी सेंट्रल एटम हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन। सी था ना? molecules having 14 electron, molecules having 14 electron at the central atom। चलिए ये भी ठीक है। तो एग्जाम्पल है IF7, BRF7, आयोडीन, फिर कल बारात आई आंटी। 1 2 3 4 5 6 1 7 है ना? फ्लोरीन भी 7 लिखना है। 2 2 4 2 6 1 7 फ्लोरीन, 2 2 4 2 6 1 7। देखिए हर फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन आयोडीन का क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14। सेंट्रल एटम को कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? आयोडीन हैज 14 इलेक्ट्रॉन एज द सेंट्रल एटम इन IF7। होना चाहिए था 8, है 14 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल वैलिड होगा क्या? दैट इज लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसी वजह से ये सब मॉलिक्यूल को कहा जाता है हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, जिसके एग्जाम्पल थे PCl5, SF6 और IF7।
लिख दिया। बताइए आंसर। कौन सा मॉलिक्यूल हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल है? बी। सही। ऐसे ही देखा देखा करके जिसको पढ़ने नहीं देता है तो। हाँ, वो होने देगा तब तुम कम कर ही देगा। कौन सा मॉलिक्यूल हाइपर वैलेंट? हाँ, तो खोजना रहता है, ऐसे खोजते हैं, देखो कैसे खोजते हैं। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। देखो खोजने का तरीका बता रहे हैं। और क्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, मैक्सिमम 3 को सीएल है, तो 8 इलेक्ट्रॉन न हुआ। ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और फ्लोरीन 5 हुआ है, तो 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, तो 5 5 10 हो गया। तो 10 हो गया तो ज्यादा हो गया ना। फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तो 3 8 हुए, तो 5 3 8। नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तो 3 ही है, तो 5 3 8। तो सब में 8 8 8 दिखाई दे रहा है, और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया। ऐसे खोजना है, रटना नहीं होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिए, फ्लोरीन क्या वही देख लिए, हो गया। हाँ, तो PCl5 में ये एग्जाम्पल ये भी जाएगा। ऐसा थोड़े ना है कि बस जो लिख दिए वही है ना, जहां भी पॉसिबल कंडीशन है वहां पे देख के अपना टिक लगाना है जल्दी से। बताइए कौन सा मॉलिक्यूल हाइपोवैलेंट है? कौन सा मॉलिक्यूल हाइपोवैलेंट है? सी नहीं है। जोड़िए, 5 3 5 3 बोरोन, बाल गंगा, इंडियन तिलक, तीसरा ग्रुप 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 + 3 6, तो हो गया आंसर। बेरिलियम 2 + 2, हो गया आंसर। सी भी है और डी भी है, ये तो लिखे थे पिछले एग्जाम्पल, तो यही दिए थे, BH3 और BH2। लेकिन जब क्वेश्चन देना तो इसी तरह से हमको चेक करना है,
और यदि हेलिना करेब नहीं याद है तो फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो फिर तो वही बात हो गया कि बिना एबीसीडी जाने उपन्यास पढ़ा रहे इंग्लिश के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी हर हाल में होनी ही चाहिए। और वो याद करने के लिए देखिए 2 मिनट मेरे साथ सुनिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद। हेलिना करब सिसकने लगी फिर से, 1। बेमक्का सर 12 खाएंगे, 2। बाल गंगा इंडियन तिलक, 3। कसिए जैसन पढ़बई, 4। नाना पापा और सब बीमार, 5। ओशो से टेपो चुरा लिया, 6। फिर कल बारात आई आंटी, 7। बात खत्म है। अब ये क्यों नहीं याद होगा ये पता ही नहीं चलता। जब अभी भी नहीं सुनेगा तो नहीं चलेगा पता, है ना। जितना लाइन पढ़े उतना ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो तुरंत में याद हो सकता है। एक और लैंग्वेज मिलेगा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल उसको कहा जाता है जिसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी रूल के हिसाब से, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एटम, है ना। यह हाइपोवैलेंट है इलेक्ट्रॉन कम वाला एटम, हाइपरवैलेंट है इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला एटम, और यदि इलेक्ट्रॉन बराबर है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एटम मॉलिक्यूल्स। जैसे इसी पर एक सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए PCl5, बी BrF5, सी NO2, डी बोरोन फ्लोराइड। खोजिए कौन है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। तो फास्फोरस में 5, क्लोरीन में 5, हो गया ना 10। ब्रोमीन में कितना, 7। और फ्लोरीन में भी 7, 7 7 14 मॉलिक्यूल है उसमें, है कि नहीं। नाइट्रोजन में 5, इसमें तो देखा है ना ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज तो हुआ नहीं। Br में 7 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन एगो है, ये 7 5 12 लिखना था यार। ब्रोमीन में 7, फ्लोरीन से आएगा 5, 7 1 8, आंसर इज डी। जल्दी से इसको लिखिए, ऐसे ही सवाल मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तीनों क्वेश्चन लिख लीजिए। और ऑप्शन बनाने वाले की कमी नहीं है ना मॉलिक्यूल का कमी, मॉलिक्यूल तो कोई भी रह सकता है, लेकिन सवाल का नेचर सेम ही रहेगा, खोजना क्या है ये तरीका सेम ही रहेगा। बढ़े नेक्स्ट टॉपिक। ठीक लगा लो, ठीक लगा लो, BrF में वहां पे
लिखा। अगला अगला टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। सुना है नाम, फॉर्मल चार्ज। सुनेगा मेरी बात। फॉर्मल चार्ज किसको कहते हैं? ऐसा चार्ज, चार्ज तो दो ही तरह का होता है ना, प्लस और माइनस। अब ये बात नया है, फॉर्मल चार्ज, तो चार्ज तो प्लस और माइनस ही होगा। फॉर्मल क्यों लगा हुआ है? तो कहता है कि जो मॉलिक्यूल में अपीयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एटम पे अपीयर होगा, वैसे चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। जैसे O3 मॉलिक्यूल समझ रहे हैं, इस पे कोई चार्ज है? अरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है? बोलो ना, नहीं है सर। चार्ज है या नहीं ये दिखना चाहिए ना। इस पे प्लस देंगे चाहे माइनस देंगे तब ना चार्ज होगा। इस मॉलिक्यूल पे चार्ज है? बोलो बोलो, बोलोगे तो मेरे साथ होगे जी, नहीं तो कुछ ही सोचते रहता है तुम लोग, क्या क्या नहीं सोचते रहता है। तो O3 में कोई चार्ज दिखता नहीं है, लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं ना, इस तरह का O3 ऐसे ही बनाए थे पिछले दिन, तो एक ऑक्सीजन पे दिखेगा चार्ज है प्लस और दूसरे ऑक्सीजन पे दिखेगा चार्ज है माइनस, और बाद में प्लस माइनस होकर न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए चार्ज अपीयर नहीं होता। तो फॉर्मल चार्ज किसको कहते हैं? वो चार्ज जो मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम पे अपीयर होता है। मॉलिक्यूल पे पूरा अपीयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कार्बोनेट आयन है CO3 पे 2 माइनस, तो इस पे चार्ज अपीयर है, अंदर में देखेंगे एटम पे भी अपीयर होगा। ठीक है, तो कभी अपीयर नहीं भी होगा और कभी अपीयर होगा, दैट इज बाय द नाम फॉर्मल चार्ज। नहीं, कभी कभी कोई बीमार को देखने जाते हैं तो कहते हैं वैसे ही गए थे, फॉर्मेलिटी था, फॉर्मेलिटी करने गए थे। तो बात तो सही है, आपके जाने से वो बीमार आदमी ठीक थोड़े ना हो जाए, लेकिन उसका 10-20 मिनट के लिए मन लग जाएगा, दैट इज फॉर्मेलिटी, इसी को तो कहते हैं। तो फॉर्मल चार्ज को भी वैसे ही समझिएगा, जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम पे प्रेजेंट होगा, पूरे मॉलिक्यूल पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं क्यों होगा? क्योंकि जितना प्लस माइनस है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट नहीं होगा। और ये निकाला जाता है, इसके लिए कुछ नियम होता है, जरा नियम समझिएगा। चार्ज which appear on the atom of molecule it may appear on the molecule overall or not, since neutralization of charge called as फॉर्मल चार्ज। क्या लिखे हैं फिर से एक बार सुनिएगा। वैसा चार्ज जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम पे अपीयर होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे अपीयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन की वजह से, प्लस जितना उतना ही माइनस, तो न्यूट्रलाइज हो गया, इसलिए अपीयर नहीं भी हो सकता है। कहां अपीयर होगा ये? एटम पर, मॉलिक्यूल के अंदर एटम पे।
वैसा चार्ज जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम पे अपीयर हो, पूरे मॉलिक्यूल पे अपीयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वैसे चार्ज को क्या कहेंगे हम? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड, फॉर्मल चार्ज कैन बी calculated as फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इतना कर देंगे तो हमें फॉर्मल चार्ज एटम पे मिल जाएगा। और आप जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? अभी बता रहे थे। लोन पेयर किसको कहते हैं? वैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले। और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेगा, उसको आधा से गुना कर देना है। इतना करेंगे फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा। होगा पार्टी। 10 दिन और रुको, पार्टी दे देंगे चिल्ड्रन डे वाला। उसके लिए काहे चिंता करता है, वो सब तो थोड़ा सा काम है। फॉर्मल चार्ज बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इतना लंबा चौड़ा हो जाता है ना, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी लिख देना याद करने के लिए, माइनस लोन पेयर को एल लिख देना, माइनस हाफ गुना शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एस लिख देना।
बस हो गया। VLS फॉर्मल चार्ज बराबर V माइनस एल माइनस हाफ एस, V माइनस एल माइनस हाफ एस। ऐसे ही ये लैंग्वेज में याद रखोगे ना तो लगेगा कि सर कुछ बताए थे, ये याद आसानी से हो जाएगा। V माइनस एल माइनस हाफ एस है ना, V माइनस एल माइनस हाफ एस को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। और आपको निकाल के बताएंगे, आप भी साथ साथ में निकालिएगा कि किस एटम पे कितना चार्ज होगा, कैसे निकलेगा। ठीक है। और क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्याएं गिनना है, कोई भारी मैथमेटिकल काम है नहीं। कौन सा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना लोन पेयर है और कितना शेयर्ड पेयर है, इतने गिनना है। अब पिछल के बाद याद करने से कोई फायदा उधर नहीं है, जो घाट पे हो गया ना वो हो गया वहीं पे। अब फिर अगले ही साल ना तब तक के पढ़ लेते हैं। जरा कुछ सोच रहा है, अभी गांव से आए, सब थोड़ा थोड़ा सोचेगा, कहीं कहीं खो जाता है। देखना ये मेरे साथ, ये निकालने आएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनेगा। अब देखो O3, ऐसे सवाल होता है ऐसे कि कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन द 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन O3। देखो क्या सवाल है, ओजोन में 3 एटम ऑक्सीजन है, वो तीनों एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन द 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन O3। बस इतना ही बात। O3 में 3 एटम ऑक्सीजन का है, ये तीनों एटम पे, ऑक्सीजन के तीनों एटम पे कितना कितना चार्ज होगा ये निकालना है ना। ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि कोई चार्ज तो उसमें है नहीं, तो O3 दो, गौर से देखना, ये सब आता है, ये IT वाला मटेरियल है, मेडिकल वाला कंपटीशन वाला मटेरियल है। फॉर्मल चार्ज 3 गो एटम लिखा रहेगा, उसमें ऑप्शंस बना देता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 2 4 2 6, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये ऑक्सीजन 2 2 4 2 6। पिछले दिन बताए थे, स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग इन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन इसी का रखने दिया है उसको। O3 हो गया, 3 एटम ऑक्सीजन का है, इसमें गिन देते हैं हम लोग, सीखना बिल्कुल। 1 2 3, 3 एटम ऑक्सीजन का है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, पहले एटम ऑक्सीजन पे क्या फॉर्मल चार्ज है, कैसे निकलेगा। फॉर्मूला पढ़िए, क्या है पहला फॉर्मूला, नंबर क्या लिखना है बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। तो ऑक्सीजन में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6, माइनस लोन पेयर कितना है, जरा गिन के बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर, पेयर नहीं बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर। तो ये लोन पेयर नहीं है, तो 2 लोन पेयर है, तो कई इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 कहां दिखता है किसी को जी। और ये तो देखने वाला बात है यार। लोन पेयर किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, जो इलेक्ट्रॉन बेरोजगार है। कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, लोन पेयर कितना, 4, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फार्मूला अभी बताए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज
माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज शेयर्ड पेयर। अब बताओ वहीं पर सब लिखा हुआ है। बताओ ऑक्सीजन में 6 गो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ना है, 1 2 3 4 लोन पेयर है। ये बहुत बड़ा का साइंस हो गया क्या? सामने दिख रहा है वही उतारना है वहां पे। माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड पेयर। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है? 1 2 3 4, चारों को शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो हाफ इंटू 4 कितना आया बताओ? 6 में से 6 गया, 0 लिख दें? 0 लिख देना जी। क्या चार्ज इस पे कितना है? 0। वो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 एटम है ना, नीचे ने इसलिए नहीं लिखे थे, O2 हो जाता। कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? माइनस लोन पेयर कितना दिखाई पड़ रहा है उसमें? 2। हाफ इंटू शेयर्ड पेयर कितना दिखाई दे रहा है? देखो 2 2 4 और 2, ये भी तो शेयर्ड किया ना, तो 2 2 4 और 2 6, कितना आया? +1। यानी उस ऑक्सीजन पे चार्ज है, कितना है? +1। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 एटम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए? 6 ही रहेगा हमेशा। माइनस लोन पेयर बताइए? 2 2 4 6, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड पेयर बताइए? यही 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके साथ, देखिए कितना आ रहा है? अरे गधा, 0 ही। 2 से 2 कटेगा, 1 6 1 7, 6 माइनस 7 -1। अब देखिए कुछ देखना ये था, सुनिए, देखना ये था कि इस ओजोन मॉलिक्यूल पे इस पे चार्ज है प्लस और इस पे चार्ज है क्या? चूंकि प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाता है इसलिए मॉलिक्यूल पे चार्ज है 0, मॉलिक्यूल पे चार्ज नहीं दिखता है। क्लियर है? लिखिए लिखिए, और अभी भी समझ सकते हैं हमसे पूछिए। अरे बदमाशी करने के लिए नहीं आओ यार, सबसे देखो तवा मत करो। आज झूठे क्लास में कह देंगे तुम भागो यहां से, तुम मत आना, तो कितना बेइज्जत हो जाएगा। अपने से नहीं आओ, बोला नहीं पढ़ना है, नीचे में खड़ा रहना। यहाँ बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, जहां मन लगे वहां जाकर के पढ़ो, तंग मत करो, नहीं तो अब बाहर निकालने वाला प्रोसेस कर देंगे, है ना। अल्टीमेटली चारे को बच्चा पर ध्यान देना ऐसा नहीं है, वही 2 4 गो के वजह से 2 4 गो कान लगे ले रहता है। वो इतना बोला तो सर कुछ नहीं, इतना बोला तो सर कुछ नहीं बोले, जा। ना वो बेकार है, तो समझेगा नहीं, उसको समझा करके वो फायदा है। अब नहीं कितना बढ़िया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन गिन के उसमें पुट करना। अब ये मैथ में आपको दिक्कत होता है तब गड़बड़ है। और उसके लिए हमसे पूछिए ना, कैसे हो गया सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैसे हो गया सर लोन पेयर, कैसे हो गया बॉन्ड पेयर, ये पूछिएगा तो हमें मजा आएगा, समझाएंगे। अदरवाइज आडम्बर नियन बैठल है, आडम्बर नियन उठ के चल जाएगा, वो घड़ी देख रहा हूँ 5 मिनट बचा कि 10 मिनट बचा। गधा से नहीं, गधागिरी का हद किए हुए ना। अभी याद कीजिए कितना गांव से आ रहे होंगे तो मम्मी नीमकी ठेकुआ दे करके बोलती हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ना। अब बेटा पटना आकर के पता नहीं क्या पटाने के चक्कर में हाँ वही उसी चक्कर में घूम रहा है। वही ना कहते हैं, अरे तुम्हारा पापा मम्मी का दिमाग में इज्जत होना चाहिए, बस बात ये होना चाहिए कि चलिए पढ़ाई करना है, पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मन लगाइए, सीखने लगिएगा ना तो इसी में मन लग जाए।
आज सुनवे नहीं करिएगा, सीखवे नहीं कीजिएगा, तब कैसे मन लग जाएगा। ये वाला टॉपिक एकदम कंसंट्रेट कर देने वाला था कि सब बच्चा नंबर बताना शुरू कर दे, लेकिन कोई देखे नहीं, कोई सुने नहीं। देखिए, हमारा काम था ओजोन मॉलिक्यूल में 3 एटम ऑक्सीजन का है, इस तीनों एटम पे कोई चार्ज है या नहीं। तो ये पूरा का पूरा हिडन होता है, मॉलिक्यूल पे दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। नहीं दिख सकता, यही ना प्रॉब्लम है। अब उसी को देखना है, तो उसको निकालने के लिए एक मेथड बनाया कि आप निकाल सकते हो ऐसे, फॉर्मल चार्ज बराबर पहले जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है एटम को, वो लिख दो। वो यहां लिखल रहता है, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अरे देखो यहां पे बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो जो जितना इलेक्ट्रॉन लिखते हो वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा लिखा हुआ है लोन पेयर। तो बॉन्ड बनाने के बाद, बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाए वो क्या है, लोन पेयर। ये दूगो कौन पेयर है, लोन पेयर है। तो यहां पर पेयर का नंबर नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लिखने है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर। लोन पेयर तो दो ही है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पुट करनी है, तो दो दो 4 गो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दिखाई दे रहा है। पहले दिन से शेयरिंग का मतलब बता रहे हैं कि हम 2 लाख लगाते हैं, तुम 2 लाख लगाओ, एक दुकान में चलते हैं 4 लाख लगाएंगे, तो ये 4 लाख मेरा भी है और तेरा भी है, तभी ना पार्टनरशिपिंग म्यूचुअल शेयरिंग की बात होगी। दुकान में कितना लगा हुआ है, कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, मेरा 2 लाख है। जब तक मेरा मेरा करते रहेगा, म्यूचुअल शेयरिंग तो हुआ नहीं। तुम भी कहेगा ना 4 लाख लगाए, वो भी कहेगा ना 4 लाख लगाए, ये म्यूचुअल शेयरिंग है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया, था शेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 4। इसका पूछेगा तब भी ये गिना जाएगा, उसका पूछेगा तब भी ये गिना जाएगा। बस यही इतना कॉन्सेप्ट है इसमें। कितना कितना कॉन्सेप्ट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिना बॉन्ड किए हुए कितना इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच जाए लोन पेयर, और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो दिखाई पड़ता ही पड़ता है। अब देखो यहां पर हम लिखे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 एटम, इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना है, तो इस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, माइनस किया लोन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही, 2 इलेक्ट्रॉन ही, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर कितना है, हाफ गुना शेयर्ड पेयर, तो हाफ करके गुना करके शेयर्ड पेयर, देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन उसका, 4 लाख ना उसको, उसको भी 4 लाख, उसको भी 4 लाख, तो वो लिख दिया हाफ गुना 4, निकल गया फॉर्मल चार्ज उस पे। दूसरा एटम पे फॉर्मल चार्ज कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे भी 6, लोन पेयर दिख रहा होगा, एगो ई वाला एगो ई वाला, 2 गो, एक पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लिख दिए 2। शेयर्ड पेयर इसका कितना है, तो इधर 2 इधर 2 4, और ये स्पेशल टाइप का शेयरिंग किया 2, वो 6 हो गया। तो 6 और 2 और 2 तिया 6, एगो 2 3 2 5, 6 माइनस 5 बराबर +1। तीसरा एटम पे कितना है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, तो लोन पेयर तो सब है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। शेयर्ड पेयर कितना है, तो हाफ इंटू ये 2 गो शेयर किया है ना, 2 एटम में 4 शेयरिंग होता, लेकिन स्पेशल टाइप वाला है, इसलिए कितना शेयरिंग है 2, ये तो दिया नहीं, तो बस 2 लिख दिए, 2 से 2 कट गया 1, 6 में से 1 गया 7, 6 माइनस 7 बराबर -1। तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज है प्लस, इस पे चार्ज है माइनस, इस +1 रखता है, ये -1 रखता है, दोनों कैंसिल हो गया कि नहीं, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं, इसीलिए O3 पे कोई चार्ज नहीं दिखता है। अब एक एग्जांपल और देते हैं, फोटो बना के देते हैं। हाँ बोलो,
कौन सा इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, ये बताइए। हाँ, सेकेंड वाला में कौन इलेक्ट्रॉन सीखना है बताइए ना। वैलेंस, तीन तरह का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, शेयर्ड पेयर। कहाँ दिक्कत है? शेयर्ड पेयर। देखो ये ऑक्सीजन है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया किया तो 2 और 2 4, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो हो गया 6। शेयर्ड पेयर 6। लोन पेयर 1 और 1 2। अब फ्री स्टेट में इसको 6 इलेक्ट्रॉन है। अब एक और दूसरा एग्जांपल से सीखो। CO3 2-, फोटो हम बनाएंगे, फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे। कार्बन 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा देते। ऑक्सीजन 2 2 4 5 6। देखो CO3 2- कैसे बनता है। कार्बन, एक मिनट, कार्बन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दिए, ये ऑक्सीजन साथी इलेक्ट्रॉन अभी हुआ होगा, देखो 2 2 4 2 6 एक साथ, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन और इस पे देते हैं, और चार्ज इस पे क्या लिखते हैं, इस पे एक इलेक्ट्रॉन और देते हैं, इस पे चार्ज क्या लिखते हैं, माइनस। अब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, चारों एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो ओजोन को खाली याद रखने से होगा। कितना कितना चार्ज आया कार्बन पे और ऑक्सीजन पे? और तीसरा पे? ठीक। और मॉलिक्यूल का निकालो, HNO3 फोटो बना के निकालो, बैठ के क्या करेगा? HNO3 में सारे एटम पे चार्ज निकाल दो, देखो 0 आता है, तब सही निकाले। कोशिश किए ऑक्सीजन पहला एटम पे, क्या क्या करना था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, देखो कितना, -½ इंटू शेयर्ड पेयर कितना हो गया, -1, 6 से 6 कट गया, ये बच गया ना। फॉर्मल चार्ज, ये -1 इस पे पहले से है भी, और -1 आया भी है, चलिए ठीक है। फॉर्मल चार्ज कार्बन पे, कार्बन एटम 2 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, लोन पेयर 0, ½ इंटू शेयर्ड पेयर, देखो कितना है बताओ, शेयर्ड पेयर कितना, 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 से कट गया, 4 - 4 बराबर 0। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 3 पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ही, ऑक्सीजन है तो। लोन पेयर देखो कितना, 4, -½ इंटू शेयर्ड पेयर बताओ कितना, 4, बन गया 0।
फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 4 पे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, माइनस, लोन पेयर देखो कितना है, हाफ इंटू, शेयर्ड पेयर कितना है, बात खत्म, -1। यही -1 और ये -1, दो को जो -1 चार्ज है, -1 चार्ज है, यही -2 के रूप में यहां दिखाई पड़ता है, और इस पर भी 0 और उस पर भी 0 है ना, तो ये वाला चार्ज दिखाई दे रहा है। देखिए उस झोला पार्टी, HNO3 पर फटाफट निकालो, इसमें दिक्कत क्या है, स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। HNO3 देखो ऐसे बनेगा, कहता है बंद कर दिए, नहीं दुकान बढ़ा लिए, अब नहीं मिलेगा। 1 2 1 2 3 4, इस पर निकालो, 1 2 3 4, चारों पे निकालो। इलेक्ट्रॉनों लिखा हुआ है, सिर्फ वैलेंस पेयर, शेयर्ड पेयर, लोन पेयर खोज खोज के लिख देना रहता है, इसमें कौन बड़का भारी बात है। निकल रहा है, अब देखो HNO3, और पीछे जो है ना एगो बच्चा बैठा हुआ है इधर में, लाल वाला है बैठा हुआ, तुम थोड़ा सा तुम खड़ा होके हमको बताना यार, हम भूला जाते हैं। हाँ तो खड़ा हो जाओ ना, 1 2 3 4, हाँ उसी को बोल रहे हैं सबसे कोना में, तुम्हें बोल रहे, थोड़ा खड़ा हो जाओ, तो थोड़ा सा खड़ा हो जाओ ना यार। अब तू बताएगा, देखो तू कंप्लीट सिखा देते हैं तुमको हम। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, बोलो, देखो इधर देखना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, इसमें डरना क्या है यार, तुम देखते रहो, डरना मत, खाली यहीं पे रहना मेरे साथ। 6, अब खोजना है हमको लोन पेयर, कई गो लोन पेयर जरा बताओ, 1 2 3, -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर खोजना है, बताओ, 1 2 3 4, हो गया, ए 2 2 4, हो गया, 0 0। तुम इधर ही देखना, ये सब सब डिस्ट्रैक्शन है, तुम जानते हो इस बात को। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन दूसरा एटम, बताना बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। यदि नहीं याद रहे ना तो हम बताते हैं तुमको कैसे याद रखना है। हेलिना करेब सिसकने लगी 1, बेमक्का सर 12 खाएंगे 2, बाल गंगा इंडियन तिलक 3, नहीं, और कसिए जैसे पड़वे 4, और नाना पापा और सब बीमार का नाना नहीं है ये 5, कैसे याद हो गया, तो 5 माइनस, अब इसी में तुमको खोजना है लोन पेयर, तो लोन पेयर दिखाई कहां पड़ रहा है,
है एक कोठो। तो लोन पेयर उसको ने कहते हैं जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है। हाँ, यही सब कॉन्सेंट्रेशन का कमी है, बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है ऐसा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो 0 लिख दिया, -½ इंटू, अब बताना है बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया है सब मिला के। 2 2 4, 2 6 और 2 8, 2 से 4 कट गया, 5 - 4 बराबर कितना 1, तो +1 चार्ज होगा इस पे ना। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 3 पे, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। लोन पेयर देखो तो खोज के दिखाई दे रहा होगा यार, एकदम कुछ नहीं मिस्ट्री है इसमें, सब खुले आम है। 1 2 3 4, 4 -½ इंटू शेयर्ड पेयर बताओ कितना, ये 2 गो ई और 2 गो ई, इसी को तो कहते हैं शेयर्ड पेयर 4, तो 2 दूनी 4, 6 - 6 0। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 4, चौथा आइटम पे आ जाओ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ 6, लोन पेयर बताओ 2 2 4, 2 6, 6 लोन पेयर है। शेयर्ड पेयर बताओ, ये वाला 2 गो इसमें भी गिनाएगा उसमें भी गिनाएगा, इसीलिए कहते हैं ना मेरा 2 लाख तेरा 2 लाख। अब 4 लाख दोनों का है, तुम्हारा भी 4 लाख है और मेरा भी 4 लाख। 2 2 कट गया, 1 कितना आया। अब देखो ये +1 एगो आया, एगो -1 आया, न्यूट्रलाइज हो गया ना, इसीलिए HNO3 मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं दिखता है, लेकिन चार्ज है। बैठो, इतने ही बात करना, यही बतवा जाके आज घर पे 9 बजे या 9:30 बजे रात में बैठ के कर लेना। तुम लोग कितना बताएं, हो गया।